Hi everybody, welcome to my channel Civil and Constructions. So आज डिफरेंट प्लान के साथ आए हैं. देखिए 3D मॉडल. So G+2 residential building 4 BHK house plan. Okay, this is elevations. See, so देखिए इस पे पूरा फ्लोर प्लान फर्स्ट की ग्राउंड फर्स्ट एंड थर्ड पे डिफरेंस है. फर्स्ट नहीं, ग्राउंड एंड फर्स्ट पे सेम है एंड थर्ड पे थोड़ा सा चेंजेस है. फर्स्ट पे भी थोड़ा सा चेंजेस है. तो देखिए इस पे क्या किया है, 2 बाथरूम से एक कॉमन एक अटैच्ड है. और ये बाहर कार पार्किंग के लिए बाहर साइड का. इसका बिल्डअप एरिया है 1800 स्क्वायर फीट एंड रूम का साइज थोड़ा सा बड़ा है. 15 फीट है कुछ रूम स्टैंडर्ड साइज. बैक साइड पे देखिए एक डोर से, मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी के लिए बाहर जाने के लिए इमरजेंसी केस पे. तो इस पे स्टेयर जो है ये सर्कुलर मतलब राउंड स्टेयर है. तो चलिए देखते हैं वहाँ बाकी प्लान अंदर प्लान में. तो फर्स्ट देखिए ये हमारा लिविंग एरिया कितना है, 18 फीट बाई 18 फीट. ओके, एंड नेक्स्ट मास्टर बेडरूम 15 बाई 15 फीट है अटैच्ड. ओके, अटैच्ड बाथरूम साइज कितना है. तो हमारा पूरा हो गया ये कॉरिडोर से 4 फीट का. ओके, सेकेंड इधर एक कॉरिडोर 4 फीट आउट. तो बाकी देखिए इस पे डी डोर्स है इधर. सो डोर्स वगैरह सेटिंग कर लेते, बैठा लेते हैं 1 सेकेंड. तो देखिए पूरा डोर्स सिंबल वगैरह पूरा बैठा दिया. ये हमारा मेन डोर्स है. हाँ, उसके बाद फर्स्ट आएंगे एंट्रेंस बाहर से डायरेक्ट. ये कार पार्किंग है तो इधर डायरेक्ट एंट्रेंस अंदर घुसेंगे. तो फर्स्ट ये हमारा लिविंग एरिया मिलेगा 18 बाई 18 फीट का. तो नेक्स्ट आएगा हमारा इस पे मास्टर बेडरूम 15 बाई 15 फीट का. ओके, 15 बाई 15 फीट का मास्टर बेडरूम. इस पे एक 1 सेकेंड ये डोर को हटा देते हैं. मास्टर बेडरूम का सब डोर नहीं रखेंगे. ओके, तो नेक्स्ट बेडरूम हमारा है 15 बाई 15 फीट का. इसका अटैच्ड है 1 बाथरूम WC 4 फीट बाई 4 फीट 5 इंचेस बाई 8 फीट. ओके, एंड इस साइड पे देखिए इस साइड पे एक बेडरूम है 14 बाई 14 फीट का. 2 डोर से साइड पे एक और इधर एक. नेक्स्ट इधर है किचन्स डाइनिंग का एरिया. किचन्स का लंबा है कितना 15 फीट एंड चौड़ा है 9 फीट. इधर ओपनिंग रहेगा 9 डोर्स. एंड किचन्स का भी सेम साइज है 15 बाई 8 फीट. थोड़ा सा 1 फीट डिफरेंस है. एंड डायरेक्ट इधर एक बेडरूम्स है 15 बाई 15 फीट. तो इस पर देखिए स्टेयर का दो इसका फ्लाइट का 1.5 मीटर. ओके, इधर से लैंडिंग फ्लाइट इधर से स्टार्ट होगा ऑफ स्टेयर का. नेक्स्ट इधर आके फर्स्ट फ्लाइट पे फर्स्ट फ्लोर पे आके फर्स्ट फ्लोर पे आके फ्लाइट आके कनेक्ट होगा. तो फिर नेक्स्ट इधर आके नेक्स्ट फ्लोर के लिए इधर से स्टार्ट होगा. तो सिमिलरली देखिए अभी बाकी क्या डोर विंडोज़ के देखेंगे. तो देखिए दूसरा प्लान दूसरे वीडियोस पे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ विंडोज़ के बारे में. मतलब 3 साइज होना चाहिए विंडोज़. मेन डोर्स की नॉट विंडोज़ डोर्स का मेन डोर. एंड फॉर द रूम्स के लिए अलग होता है साइज एंड बाथरूम्स के लिए अलग होता है. देखिए इधर एक विंडोज़ है एंड इस पे भी एक. नेक्स्ट ईयर 1 एंड इस साइड पे बैक साइड पे इस रूम का बैक साइड पे एक विंडोज़ है. इधर डोर बैक साइड पे जाने के लिए. ओके, एंड इस पे देखिए इस पे 2 विंडोज़ है. तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे. ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है ना. तो फर्स्ट फ्लोर पे देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आके क्या हुआ इस पे बालकनी से. ओके, बाकी पूरा प्लान सेम ही है. फर्स्ट फ्लोर पे आके इधर बालकनी से 1.2 मीटर विड्थ का. ओके, एंड नेक्स्ट अगेन थर्ड फ्लोर पे आके इस पे कोई बालकनीज नहीं है. डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे आके ये रूम भी हटा दिया है. इस पर कोई रूम नहीं रहेगा.
पूरा एम्प्टी पोर्शंस रहेगा। ओके, तो ये हमारा लिविंग एरिया जो होगा वो पूरा एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। एंड इस पे देखिए थर्ड फ्लोर पे आके इस साइड पे बैल्कनी से 1.2 मीटर का विड्थ का। एंड क्या है, इस पे स्टेयर लगा है। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आके ये चेंज भी, स्टेयर पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। ओके, किया आएगा, ये जो स्टेयर था ये अप टू सेकेंड फ्लोर तक आएगा। एंड देन सेकेंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर के लिए इधर एक स्टेयर लगाएंगे छोटा बाथरूम की जगह पे। इस पे बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर चाहे तो सेम भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। ओके, तो इसके एलिवेशन 3D व्यूज़ जो है ये देखिए, ये अगर देखेंगे तो पता चलेगा, समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेयर जो है इधर फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे ना। नेक्स्ट इधर से आके सेकेंड फ्लोर पे ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं अप टू थर्ड फ्लोर तक। और चाहे तो उधर ये जो स्टेयर लगा है ये भी लगा सकते बोलते। पहले बैल्कनी का देखते हैं। देखिए बैल्कनी का जो साइज है बॉटम पे, मतलब जहाँ बेस पे है, जिस फ्लोर पे होगा बैल्कनी 1.2 मीटर होगा। एंड अपर वो स्लैब एक्स्ट्रा रूफ बाहर आएगा, स्लैब बाहर आ गया। ये कितना है 1.5 मीटर। तो क्या है 1.2 ऊपर में 1.8 या 1.15 to 8 रखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, इसका पोर्शन जो है थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा, हाँ स्ट्रेट नहीं रहेगा। सिमिलरली इस बैल्कनी पे भी ऐसे ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है बैक साइड पे, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे और एक चीज़, एक सेकेंड, फर्स्ट फ्लोर पे देखिए इधर वॉल लगा के ये किचन एंड डाइनिंग था ना, वो डायरेक्ट ये सिंगल रूम बना देंगे इसको। एंड इधर एक बैल्कनी से आ जाएगा। देखिए इसमें। एंड कॉलम की बात करेंगे तो देखिए अभी इस पे स्टेयर से थर्ड सेकेंड फ्लोर पे, तो इसलिए ये जो कॉलम साइज, मतलब मिडिल का पोर्शन का जो कॉलम्स रहता है वो थोड़ा हेवी स्ट्रॉन्ग रहता है विथ कंपेयरिंग टू द कॉर्नर्स कॉलम्स और साइड कॉलम्स, राइट। तो इधर स्टेयर के लिए ये मिडिल का कॉलम का जैसे भी स्टेयर का भी ये कॉर्नर का भी सेम ही होगा। ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स जो बैठेगा ये सेम होगा मिडिल का पोर्शंस का कॉलम का। तो क्या है नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो अभी देखेंगे इस पे। देखिए फर्स्ट ये एंट्रेंस से आएंगे, मेन गेट से, मेन डोर से। इस साइड पे ये क्या मास्टर बेडरूम था। नेक्स्ट इस पे एक बेडरूम था, अटैच्ड बाथरूम। देन दिस इज कॉमन बाथरूम एंड नेक्स्ट हियर अनदर बेडरूम। इस पे नेक्स्ट किचन्स का पोर्शंस, दिस इज डाइनिंग एरिया एंड दिस इज किचन्स, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, इस पे बेडरूम्स है। तो फर्स्ट ये स्टेयर जो है, ये स्टेयर से आप आएंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे। ओके, तो ऊपर जाने का बाद नेक्स्ट हमें ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट में भी सेम ही है, फर्स्ट फ्लोर में सेम ही इस पे रेलिंग्स लगा है, रेलिंग्स प्रोवाइड किया है। इसके बाद नेक्स्ट इससे सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। ओके, तो अभी सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद क्या होगा, ये रूम जो है इस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये रूम सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ही रहेगा। थर्ड फ्लोर पे जाके इधर एम्प्टी खुला रहेगा। ओके, इस पे ओपन रहेगा। सो अभी क्या, अभी 3D देखेंगे। 3D मतलब रियलिस्टिक रेंडरिंग व्यू, मतलब कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखेगा पूरा रियलिस्टिक एग्जैक्टली वही दिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए, इट्स लुकिंग कूल, राइट। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। कलर कॉम्बिनेशन, लाइट इफेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।